बच्चों आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, कुछ और सीखेंगे, कुछ ज़्यादा सीखेंगे। तो क्या सीखेंगे आज कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वैरी करता है किसी पीरियड में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, किसी ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये हमने कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज़ भी लिख रखे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, यह आपको हेल्प करेगा। तो पिछले वीडियो में हमने लास्ट जो 2 वीडियो थे हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड, उसमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जाना कि किसी एलिमेंट की कैपेसिटी है, टेंडेंसी है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इट इज़ अ टेंडेंसी आर यू कैन से इट्स अ कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर पेयर। अच्छा, ये कैपेसिटी क्यों होती है इसके बारे में भी बात करेंगे, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, और इसका वेरिएशन कैसे होता है ग्रुप में और पीरियड में, क्यों होता है, ये भी हम बातें करेंगे। तो उम्मीद है कि जो पहले 2 वीडियो है वो आपने देख लिए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं, जिससे हमें भी एक एनर्जी मिलती है नए वीडियो बनाने के लिए। टॉपिक भी आप डिस्कस करिएगा कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं तीसरा वीडियो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड। तो हमने अभी तक ये जाना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एलिमेंट की वह टेंडेंसी है जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है। तो मान लीजिए एक एलिमेंट है, उसका ये न्यूक्लियस है, एटम है एलिमेंट का, उसका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ऑब्वियसली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। ये प्रोटॉन है, सपोज कि न्यूट्रॉन भी रहता है, हम उसको मेंशन नहीं कर रहे हैं। और ये उसका बाहरी क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट होते हैं। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव है, पार्टिकल है, ये हम पहले बात कर चुके हैं, ये पिछले चैप्टर में आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एलिमेंट का जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इसके कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट द्वारा शेयर्ड हुए हैं, शेयर्ड हो गए हैं। थोड़ा और शेयरिंग दिखाते हैं। ये अब ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 एलिमेंट के बीच में शेयर्ड है, मान लीजिए। पार्टिकल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहेंगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर्ड है 2 एलिमेंट के बीच में। और इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन हम दिखा रहे हैं, इनके अंदर के इलेक्ट्रॉन है, कोर इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन हम शो कर रहे हैं ये इनके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी इसकी भी होगी और इसकी भी होगी, दोनों की टेंडेंसी होगी। अब किसी की ज़्यादा टेंडेंसी होगी, किसी की कम टेंडेंसी होगी। वैसे ही जैसे रस्सा खींच हो रहा है, 2 बच्चे उस रस्से को अपनी तरफ खींच रहे हैं। जो ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा मजबूती से खींचेगा, वो बच्चा जो है इस रस्सा खींच में जीत जाएगा। तो ये ऐसे ही है, रस्सी को अपनी तरफ पकड़ के खींचना है, जो ज़्यादा मजबूत होगा वो जीत जाएगा। तो कौन ज़्यादा मजबूत होता है? अगर 2 एटम के बीच में शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है तो कौन ज़्यादा मजबूत होता है? जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो। एक और बात, जिसका साइज छोटा हो। जितना स्मॉलर साइज होगा, जितना छोटा साइज होगा, अगर हम इसको और छोटा बना दें, एक छोटा सा एटम ऐसा बना दें, दो बातें हैं, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होना, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होना, हाई न्यूक्लियर चार्ज। अब मैं इसमें नहीं पढ़ रहा हूं कि जेड इफेक्टिव क्या होता है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। हाई न्यूक्लियर चार्ज दैट अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। तो दूसरी जो बात है साइज,
smaller the size of atom influence more on the shared pair electron। जितना छोटा होगा एटम उतना ही जो है उसका न्यूक्लियस ज़्यादा इफेक्टिव होगा और शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, या जितना ही न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही जो है वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। एक डेटा मैंने आपको दिया है, इससे आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा पीरियड में ये सारे जो है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये पीरियड में कौन सा पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड है। ये जो सोडियम वाला है वो थर्ड पीरियड है, जो पोटेशियम है वो फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड है और सिक्स्थ पीरियड है। सिक्स्थ पीरियड तक ही हमने यहाँ लिखा है। वो भी सारे एलिमेंट नहीं लिखे, कुछ एलिमेंट जो हमारे बाद में काम आएंगे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, उन्हीं को हमने नोट किया। ये सारे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो पाउलिंग स्केल पे है। पाउलिंग स्केल पे फ्लोरीन के लिए वैल्यू 4.0 है, जबकि लिथियम के लिए 1.0, हाइड्रोजन के लिए जो चेंज वैल्यू है नहीं लिखा है, पुराना जो लिटरेचर में मेंशन वैल्यू है वही लिखा है, 2.1 है। यहाँ फॉस्फोरस का भी 2.1 है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका होता है, तो फ्लोरीन का हाईएस्ट होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का होता है, उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये इनकी वैल्यू बराबर होती है। मैं इसको ऐसे या बराबर का साइन लगा दीजिए, दैट इज इक्वल। फिर नेक्स्ट किसका है, 2.8 किसका है, ब्रोमीन का है, यस। देन ब्रोमीन का वैल्यू होता है ब्रोमीन। फिर 2.8 से कम 2.7 किसी का वैल्यू है, नहीं 2.5 है, 2.5 यस। फिर उसके बाद जो वैल्यू है कार्बन का 2.5 है, सल्फर का 2.5 है, आयोडीन का। तो कार्बन बराबर है सल्फर के, सल्फर बराबर है आयोडीन के। फिर उससे कम वैल्यू 2.5 से कम वैल्यू 2.2, दैट इज एस्टेटाइन एंड सो ऑन। तो ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम है, सबसे ज़्यादा से सबसे कम की तरफ हमने मूव किया है। सबसे कम नहीं, मतलब सबसे कम किसका होगा, जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो होता है सीजियम। लीस्ट जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वही लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो हमने ये जाना कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो क्रम है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ये क्यों जान रहे इसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप पीरियड में देखें लेफ्ट टू राइट, तो 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4, यानी लेफ्ट टू राइट जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। अच्छा, मैंने ग्रुप का भी यहां पे लिखा हुआ है। हाइड्रोजन को हटा दीजिए, नॉन मेटल है, 2.1 है। मेटल को लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम 1.0, 0.9, 0.8, 0.8, 0.7। तो ग्रुप में नीचे जाने पे टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। और ये वैल्यू से आपको पता भी चल रहा है कि टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है डिक्रीज कर रही है। अब कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, मैंने आपको पहले ये फैक्टर मेंशन कर दिया है, तो मैं हेडिंग ऐसा लिख देता हूं, फैक्टर्स which affect electronegativity। फैक्टर्स which affect electronegativity। तो कौन से फैक्टर, द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर चार्ज,
greater the nuclear charge, greater the electronegativity. And second factor is size, or you can say ionic radii, size of atom. तो साइज ऑफ एटम जो है दो फैक्टर है, हम ये भी आपको शॉर्ट में लिख देते हैं कैसे इस पे डिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को EN से लिख रहा हूं। EN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, या आप कह सकते हो Z इफेक्टिव, बहुत सारे इसके लिए टर्म हो सकते हैं। तो एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रिलेशन होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम और एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एटम व्हाटएवर। साइज और एटॉमिक रेडियाई दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं, इंडिकेशन वो साइज का ही देता है एटॉमिक रेडियाई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर लेफ्ट टू राइट अगर हम वेरिएशन देखें, वेरिएशन इन पीरियड एंड ग्रुप, वेरिएशन इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेरिएशन इन पीरियड, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लिख दें, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू increases if you move from left to right, or variation in group from top to bottom, I am talking about top to bottom. Okay, electronegativity value from top to bottom, it is evident that from top to bottom it is decreases, electronegativity value decreases. अब क्या होता है, क्यों डिक्रीज करता है, क्यों इंक्रीज करता है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। अगर आप साइज देखें इनका, अगर लिथियम छोटा है साइज में, सोडियम उससे बड़ा है, पोटेशियम उससे बड़ा होगा, रुबिडियम उससे बड़ा होगा, सीजियम उससे बड़ा होगा, तो किसी भी ग्रुप में नीचे जाने पे साइज बढ़ता है। तो साइज अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेकिन साइज के प्रोपोर्शन में या साइज के कंपैरिजन में जो है कम बढ़ता है, इसलिए जो है हम साइज यहाँ जो है मेन रोल प्ले कर रहा है। एक टर्म आता है Z इफेक्टिव, द टोटल न्यूक्लियर फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स फेल्ट बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव कम हो जाता है, कहने का मतलब है। अगर आप किसी पीरियड में आगे की तरफ जाते हैं, इफ यू आर मूविंग इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द साइज बिकम स्मॉलर। मैं छोटा और छोटा बनाना चाह रहा हूँ, स्मॉलर, फर्दर स्मॉलर वन। सी, if you are moving in the period from left to right, the size decreases gradually. I'm not talking about the anomaly, I'm talking about the general variation. From left to right, the size decreases. From top to bottom, size increases. If size decreases and nuclear charge increases, we know that there is a 3 atomic number is 3 for lithium, 4 for beryllium, 5 for boron, 6 for carbon, 7 for nitrogen, 8 for oxygen and 9 for the fluorine. The nuclear charge increases gradually. There is an increase in the nuclear charge from left to right and decrease in the size. The both phenomena help in increase of the electronegativity. So from top to bottom, electronegativity decreases. From left to right, electronegativity increases. And what is the reason? In period, the size
decreases and nuclear charge increases. In the group, the size increases, hence electronegativity decreases. अब जो लास्ट जो बातें हम आपको कहना चाहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड, वो ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या एप्लीकेशन हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम क्या इन्फरेंस निकाल सकते हैं या कोई बॉन्ड के बारे में कुछ कह सकते हैं क्या। एक फॉर्मूला है, आप नोट कर लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। क्या जरूरत है भाई आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए, हम क्यों निकालें? जरूरत यह है कि कोई भी बॉन्ड प्योरली कोवैलेंट नहीं होता अनटिल एंड अनलेस होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ना हो या सिमिलर एटम ही कंबाइन करके मॉलिक्यूल नहीं बना रहे हैं, सेम एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल नहीं बना रहे हैं, उस केस को छोड़ करके सभी बॉन्ड जो है ना कोई प्योरली कोवैलेंट होता है ना प्योरली आयनिक होता है। तो कोवैलेंट अगर कोई बॉन्ड है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, या आयनिक बॉन्ड है तो वो कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। तो ये आयनिक कैरेक्टर ये बताता है कि कोई भी बॉन्ड कितना कोवैलेंट है कितना आयनिक है। ये इक्वल टू होता है 16 मॉड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस XA माइनस XB, यानी दो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिटी आपको पता है तो उसका ये डिफरेंस है। मॉड इसलिए लगा है कि ये निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। प्लस 4 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। या आप इस XA माइनस XB आपकी जगह आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ लिख सकते हैं कि डेल्टा X। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला 16 डेल्टा X मॉड डेल्टा X प्लस 4 मॉड डेल्टा X का होल स्क्वायर। अब जैसे अगर आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, सपोज कर लीजिए फ्लोरीन है और लिथियम है, हमारा कंपाउंड बन गया LiF। तो फ्लोरीन का है 4.0, लिथियम का है 1.0, इनके बीच जो डिफरेंस आया यानी डेल्टा X की वैल्यू, इलेक्ट्रोनिटी का डिफरेंस जो आया वो आया 3। तो ये वैल्यू हो जाएगा 16 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर। ये 9 4 जा 36, 16 3 जा 48, 36 that is equal to 8 6 14 4 3 7 7 1 8 84% आयनिक कैरेक्टर है। तो LiF प्रीडोमिनेंटली आयनिक होगा। अब अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत क्लोज है तो वो कोवैलेंट कंपाउंड होगा, प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट होगा। लेकिन 84% आयनिक कैरेक्टर अगर है तो वो कंपाउंड आयनिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि LiF आयनिक होगा, NaCl आयनिक होगा, NaF आयनिक होगा, काफ़ी आयनिक होगा, यानी प्रीडोमिनेंटली आयनिक कहते हैं। अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 50% या उससे ऊपर रहता है तो उसको प्रीडोमिनेंटली आयनिक कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया टॉपिक पे बात करेंगे। और अगर इस टॉपिक में आपको कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना ही।